हेलो, वेलकम टू मिक्स वेस्ट स्टडी। आज हम सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन क्या होती है? अब प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? ये इट कनेक्ट्स रेस्ट ऑफ सिस्टम बाय सिस्टम बस। ये जो सिस्टम है उसको सिस्टम बस के द्वारा कनेक्ट करता है। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेसर आर ALU डज प्रोसेसिंग। मतलब जो मेजर कंपोनेंट्स है उसमें है ALU जो कि प्रोसेसिंग के काम आता है। ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CU कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ डाटा एंड ALU। जो CU होता है वो मूवमेंट ऑफ डाटा एंड ALU का कंट्रोल करता है। CU होता है कंट्रोल यूनिट। एंड रजिस्टर्स मेमोरी कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ स्टोरेज लोकेशन। रजिस्टर वो होते हैं जो कि हमारे जो मेमोरी है उसको स्टोर करने के काम आते हैं। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन। रिक्वायरमेंट ऑफ CPU: fetch instruction, interpret instruction and fetch data, process data, execute and write data। इसका मतलब है इसका यूज़ रिक्वायरमेंट क्यों ज़रूरत होती है? डाटा लिखने में, डाटा को फैच करने में, डाटा को प्रोसेस और एग्जीक्यूट करने में, और उसको एक मेमोरी से या दूसरी मेमोरी में ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे CPU की ज़रूरत होती है। CPU में दो यूनिट होती हैं। पहली होती है कंट्रोल यूनिट और दूसरी होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। हम बात करेंगे व्हाट इज CPU ऑर्गेनाइजेशन। CPU ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? CPU ऑर्गेनाइजेशन का मेन पार्ट है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं। अब हम इसको बात करेंगे डेफिनेशन की। एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड द डाटा पाथ। एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम डाटा पाथ कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर। ये हमारे रजिस्टर से कंसिस्ट करता है। द ALU एंड सेवरल बसेस कनेक्टिंग द पीसेस। जो ALU और सेवरल बसेस होती हैं जो डाटा का आदान प्रदान का काम करते हैं उन्हें पीसेस से कनेक्ट करता है। द ALU परफॉर्म सिंपल ऑपरेशन ऑन इट्स इनपुट्स। जो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है वो हमारे सिंपल ऑपरेशन अपने इनपुट्स पर परफॉर्म करती है। यील्ड अ रिजल्ट इन द आउटपुट रजिस्टर। और परफॉर्म करने के बाद उसका जो आउटपुट है रिजल्ट है वो हमारे आउटपुट रजिस्टर में प्रिंट कर देती है। लेटर द रजिस्टर कैन बी स्टोर्ड इनटू मेमोरी। उसके बाद जो हमारा रजिस्टर है वो हमारा मेमोरी में सेव हो जाता है इफ़ डिज़ायर्ड। अगर हमें ज़रूरत हो तो। अगर हम नहीं चाहें तो उसे स्टोर नहीं करेंगे, अगर चाहते हैं तो हम उसे स्टोर कर सकते हैं। अब हम मोस्ट इंस्ट्रक्शन कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला रजिस्टर मेमोरी इंस्ट्रक्शन अलाउ मेमोरी वर्ड्स टू बी पैक्ड इनटू रजिस्टर वेयर दे कैन बी यूज एज इनपुट इन सबसिक्वेंस इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है जो रजिस्टर मेमोरी इंस्ट्रक्शन है वो हमारे मेमोरी वर्ड्स को दोबारा यूज़ करने के लिए इनपुट के रूप में किया जा सकता है। इसका एक डायग्राम है। ये हमारा CPU जो है ऑर्गेनाइजेशन, इसके मेन पार्ट्स होते हैं कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर सेट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये एक दूसरे से हमारे इंटरकनेक्ट होते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो हमारा डिस्क मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है और जो हमारे प्रोग्राम्स के सेट हैं वो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के द्वारा सब हमारे प्रोसेसर से कनेक्ट होते हैं। प्रोसेसर जो है वो हमारा CPU होता है जिसका काम हमारे जो इनपुट है उसको प्रोसेस करके हमारे यूज़र को आउटपुट प्रदान करने का काम करता है। तो इनपुट जो देंगे हम वो इंस्ट्रक्शन होंगे, जो हमें आउटपुट आएगा वो हमारा उसका रिजल्ट होगा। अब है CPU ऑर्गेनाइजेशन। इसके दो पार्ट होते हैं। पहला है डेप्थ डिज़ाइन जिसमें होती है कैपेबिलिटी, परफॉर्म्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन यूनिट। यानी इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने का फंक्शनल यूनिट पर। एग्जाम्पल रजिस्टर्स, ALU, शिफ्टर, लॉजिक यूनिट, ये सब। वे इन विच दीज कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड। ये एक दूसरे से जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। हाउ इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन कंपोनेंट्स। इसी तरीके से जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर इंफॉर्मेशन फ्लो होती है। फिर है कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन। कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन क्या होता है? लॉजिक एंड मीन्स बाय बिट
सच इंस्ट्रक्शन फ्लो इज कंट्रोल्ड। इसके द्वारा जो हमारा इंस्ट्रक्शन का इंफॉर्मेशन का फ्लो है उसको कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑफ FU यानी फंक्शनल यूनिट ऑपरेशन टू रिलीज द टारगेटेड बट इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर टू बी इम्प्लीमेंटेड can either be implemented using a finite set machine or micro प्रोग्राम्स। इसका मतलब है जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट ऑफ फंक्शनल यूनिट होते हैं उनके जो ऑपरेशंस होते हैं वो टारगेट इंस्ट्रक्शन पर रिलीज किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन विद अ सुटेबल लैंग्वेज पॉसिबली यूजिंग रजिस्टर ट्रांसफर नोटिफिकेशन। जो हार्डवेयर्स हैं उनका जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है किसी एक सुटेबल लैंग्वेज के साथ दिया जा सकता है जो पॉसिबल होती है जो मतलब रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन को पॉसिबल यूज कर सकती है उस पे ही हमारा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। अब बात करेंगे CPU स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। पहला है प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन एंड CPU मस्ट फैच इंस्ट्रक्शन, इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन, फैच डाटा एंड प्रोसेस डाटा एंड राइट डाटा। ये जो है इसके वर्क हैं। CPU के थ्रू हम डाटा को फैच कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और इसके द्वारा हम फैच इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। यह है टाइप्स ऑफ CPU रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल एक्म्पलेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। इस पर जो डिटेल वीडियो है हम आप पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसको हम इसके आई बटन में देंगे। तो पहले बात करेंगे सिंगल एक्म्पलेटर रजिस्टर में जो होता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज़ किए जाते हैं जिनमें 1 रजिस्टर होता है, एड्रेस होता है, फील्ड कहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।